वालेकुम माय कुकिंग फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज मैं लेके आई हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी, बीफ की रेसिपी। वो कैसे बनेगा, चलें टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये रेसिपी देख के आप ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है ये रेसिपी देख के और खा के भी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया 500 ग्राम बोनलेस, मैंने ले लिया है इसमें बीफ। मटन भी ले सकते हैं, हाथ का कीमा मोटा मोटा कुटा हुआ वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं कोई भी, और चिकन भी इसमें ले सकते हैं कोई भी। मैं अभी ले रही हूँ बीफ के साथ ये बना रही हूँ। इसके अंदर जाएगा 1 कप दही, वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। दही खट्टा सा होना चाहिए, क्योंकि खट्टा होगा तो तभी ये जल्दी टेंडर करेगा और ये जल्दी से गोश्त या मटन जो भी है वो अच्छा गलने में उसको मदद मिलेगी। इसके अंदर जाएगा नमक 1 चम्मच, इसमें मैंने आधी चम्मच डाल दी हल्दी, 1 चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया शामिल किया है। इसमें जाएगी सुरख मिर्च, वो आधी चम्मच में ले रही हूँ, वो इसके अंदर शामिल कर लिया। इसके अंदर इसको अच्छा सा कलर देने के लिए इसके अंदर मैं डालूँगी ज़र्दे का रंग। 1 चम्मच मैंने ले लिया गरम मसाला, ये इसके अंदर शामिल किया। इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पाउडर, वो 1 चम्मच मैंने वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। वो इसके अंदर ये देखिए अदरक लहसुन का पाउडर शामिल हो रहा है, ये इसके अंदर डाल के इसके अंदर अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा हरा मसाले। हरे मसाले में हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च ले लिए। हरी मिर्च अगर ज़्यादा लेनी है तो सुरख मिर्च की मिकदार को आप कम कर लीजिए, तो मैंने सुरख मिर्च कम डाली है और हरी मिर्च मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। वो 2 से 3 अदद हरी मिर्च छोटी छोटी काट के वो इसके अंदर शामिल किया। वो इसके अंदर शामिल करके तो जी ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं। अब बारी आती है इसको मिक्स करने की। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये देखें अच्छा सा जूसी सा इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। ये देखें, इसको मैरिनेट कर दें। अगर चिकन है तो इसको आधा घंटे के लिए रख दें, अगर मटन या बीफ है तो इसको 1 से 2 घंटे के लिए आप ज़रूर रख दें। इसमें मैंने कोई कचरी पाउडर या पपीते का पाउडर नहीं डाला। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसके अंदर 1 खाने का चम्मच या इसमें गोश्त गलाने वाला कचरी पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें नहीं शामिल किया है। इसके अंदर लास्ट में मैं अब डाल रही हूँ सिरका और चिली सॉस। इसके अंदर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर लास्ट में शामिल करके इसको मिक्स कर देना है, और इस तमाम बैटर को 1 से 2 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। 1 से 2 घंटे के लिए अच्छी तरह से गोश्त या बीफ जो है टेंडर हो जाएगा और बहुत जल्दी से ये गल जाएगा। तो जी ये मैंने इसको रख दिया है। 1 से 2 घंटे के बाद अब मैंने ले लिया एक पैन, इसमें ले लिया आधी प्याली ऑयल। अगर ये रेगुलर ऑयल मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसको और ज़रा मज़ेदार सा और हेल्दी बनाना चाहते हैं, इसको बटर के अंदर भी बना सकते हैं, और अगर देसी घी वगैरह पसंद है तो उसके अंदर भी आप इसको बना सकते हैं। इसका जायका और इन्हेंस हो जाएगा। ये देखिए जी गर्म हो चुका है ऑयल, और ये देखिए गरम गरम ऑयल में जब ये मैरिनेट हुआ हुआ बीफ जा रहा है तो किस तरह ये उड़ रहे हैं। ये आराम आराम से आपने बहुत केयरफुली इसके अंदर शामिल करना है। ये मैं तमाम मैरिनेट हुआ हुआ बीफ इसके अंदर ऑयल के अंदर शामिल कर रही हूँ, और इसको अच्छे तरीके से ये बाउल के अंदर से सारा इसका बैटर भी निकाल के तो अच्छे तरीके से इसके अंदर पैन में डाल दें। तो जी मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। इसको अच्छे तरीके से ये देखें मैं पिला रही हूँ अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर। थोड़ा सा इसको कर लेना है मिक्स करके इसको अच्छे तरीके से ये देखें हीट स्टार्ट में तेज़ रखनी है ताकि ये ऑयल गर्म है तो अच्छी तरीके से थोड़ा मिक्स हो जाए। फिर इसको तो जी ये तमाम बैटर पैन के अंदर जा चुका है। अब बारी आती है इसको पकने की। तो इसका स्टार्ट में फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देना है कि ये अच्छे तरीके से पैन गर्म हो जाए। जब इसमें अच्छा तरीके से ये जोश आने लगी तो इसको मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे के लिए इसको पका लेना। आधे घंटे के लिए कैप लगा के इसको मैं रख देती हूँ, और ठीक आधे घंटे के बाद ये देखिए जी इसके अंदर किसी किस्म का पानी मैंने शामिल नहीं किया। इसके अपने पानी के अंदर आधे घंटे के लिए इसको रखा, और ये कम्प्लीटली बीफ जो है ये गल चुका है। अब बारी आती है कि ये बिल्कुल ड्राई है। इतना होना चाहिए कि रोटी या राइस वगैरह के साथ खाया जाए, थोड़ा सा सॉसी सा होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के ले लिए टमाटर, इसको अच्छे तरीके से कर लिया ग्राइंड। इनको कर लिया ग्राइंड, और ग्राइंड करके इसको अब मैं ये जो इसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका था इसको थोड़ा सा किया फ्राई, और इसके अंदर 3 जो ग्राइंड किए हुए थे टमाटर वो इसके अंदर कर दिए शामिल। तो ये देखिए अच्छे तरीके से शामिल करके इसको मैं
हाई फ्लेम पे पका लूँगी कि जब तक टमाटर का पानी ड्राई हो जाए। तो ये सॉसी सा हो जाएगा। ये आप पे कि कितना आप सॉसेस का रखना चाहते हैं। ये देखिए पानी टमाटर का ड्राई हो चुका है, मसाले बिल्कुल परफेक्ट है। इसके ऊपर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करके इसको अच्छे तरीके से कर लिया मिक्स। तो जी एक क्विक सी हमारी बोनलेस बीफ की हांडी हो चुकी है रेडी। और ये बस मैरिनेशन का जो टाइम है उसके बाद आपने पैन लगा के इसको छोड़ देना है और मज़ेदार सी हमारी बोनलेस हांडी हो जाएगी रेडी। ये बिल्कुल डन हो चुकी है। लास्ट में मैंने थोड़ा सा भूनने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और शामिल किए हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा ये मैं गरम मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ और मज़ेदार सी हमारी बोनलेस हांडी हो चुकी है रेडी। आप इसको गरम गरम चपाती के साथ खाएँ, बॉयल्ड राइस के साथ खाएँ। और अगर आपको ज़रा मैकरोनी या स्पैगेटीज़ पसंद होती हैं तो उसके साथ भी बहुत मज़े की लगती है। मज़ेदार सी ऊपर से हल्का सा लीमू आप निचोड़ लें, खटास अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो उसके साथ खाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मज़ेदार सी ग्रेवी वाली रेसिपी हमारी हो चुकी है रेडी। ये बोनलेस हांडी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।